नमस्कार दोस्तों, न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। और बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह को AK-47 मामले में सजा सुना दी गई है। मोकामा से विधायक हैं ये, और इनके ऊपर AK-47 को लेकर इनके केयरटेकर के साथ ही मामला दर्ज हुआ था, जिस मामले की सुनवाई लगातार फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए, फास्ट ट्रायल चल रहा था, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इसकी सुनवाई चल रही थी। अब इसी पूरे केस में इनको 10 साल की सजा सुनाई गई है। बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा विधायक अनंत सिंह को AK-47 मामले में सजा मिली है। पटना की MP MLA कोर्ट ने मंगलवार को 10 साल कैद में रहने की सजा सुनाई है। 14 जून को उन्हें कोर्ट ने दोषी करार दिया था। सजा मिलने के बाद अनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता जाने का खतरा है। 2 वर्ष से ज्यादा सजा होने पर विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है। हालांकि उनके वकील सुनील कुमार ने कहा कि सजा के फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी और अपील दायर की जाएगी। अदालत ने अनंत सिंह के पैतृक आवास के केयरटेकर को भी 10 साल की सजा सुनाई है। उनके वकील सुनील कुमार का इसके बाद क्या कहना है, उनकी एक बाइट भी आपको दिखाते हैं। ये बाइट देखिए आप। तो सेंटेंस के पॉइंट पे सुनवाई के आधार पर कोर्ट के द्वारा 10 साल की सजा। अरे माइक नीचे तो करो, नीचे करो ना यार। क्या पूरा मामला था सुनील जी, और किस तरीके से सजा का ऐलान हुआ? मामला पिछले तारीख को सेंटेंस के पॉइंट पर रखा गया था सुनवाई के लिए, आज 21 तारीख को। तो सुनवाई के बाद इनका मेडिकल ग्राउंड देखते हुए, हेल्थ देखते हुए, एज देखते हुए कि 60 से अबव एज के हैं, हेल्थ प्रॉब्लम होते हुए 5-5 टर्म से विधायक रहे हैं, हम लोगों के द्वारा रखा गया है। किसी तरह का कोई उस तरह का सर्कमस्टांस नहीं है कि पोजीशन से हम लोगों को रिकवरी है या किसी तरह का। तो सारी परिस्थिति बाद 10 साल की सजा दी गई है। सारी सजाएं जो भी है, जिस सेक्शन में 3 सेक्शन में सजा नहीं किया गया था, 25(1)(b)(a), 25(1)(b)(c), इसमें सजा नहीं दी गई। जिस भी ऑफेंस में है उसमें 10 साल की सजा दी गई और सारी सजाएं साथ-साथ चलेंगी दोनों अभियुक्त को। किनको मिला है अनंत सिंह के अलावा? मेंबरशिप तो वो तो आगे की कार्रवाई है, उसमें विशेष नहीं, पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत जो होता है, अगर हाईकोर्ट से फिर क्या स्टे अगर लग जाता है, अगर सेंटेंस पर स्टे होगा हाईकोर्ट से तो मेंबरशिप नहीं जाएगी। निश्चित हाईकोर्ट जाएंगे। किसी भी कोर्ट ने किन धारा है, किस तरीके से कोर्ट ने बताया? कोर्ट में चूंकि जो भी धाराएं थी, एक्सप्लोसिव में सेक्शन 3 में दोषी नहीं पाया गया, सेक्शन 4 में है। तो सेक्शन 4 में और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट और 25(1)(a) जो है प्रोहिबिटेड आर्म्स का, उसमें दोषी पाते हुए जो मिनिमम था उसमें 7 का अप टू लाइफ इम्प्रिजमेंट भी था, लेकिन ओवरऑल सारी दफाएं में देखते हुए 10 साल की सजा दी गई है। सारी जो भी सजाएं हैं साथ चलेंगी सारे की। आप एक बात बताइए, कितने लोगों को सजा हुई है? दो एक सुनील राम थे। अच्छा, बाकी और लोग अभियुक्त? नहीं, 2 ही हैं। तो एक बात हमको बताइए, हाईकोर्ट जाएंगे आप? निश्चित। सुनील राम को भी 10 साल ही सजा हुई है, विधायक जी को भी दोनों। सुनील जी हाईकोर्ट जाएंगे आप? निश्चित हाईकोर्ट जाएंगे। तो दोस्तों, सुना आपने, वकील का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को चुनौती दी जाएगी, यानी कि जो भी अभी उनको सजा मिली है इसको वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले हैं। विधायक की जाने का खतरा लगातार बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले जब जमानत याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने नाकार दिया था, जमानत नहीं मिली थी। और उसके बाद से फास्ट ट्रैक के जरिए ये केस चल रहा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए ये केस चल रहा है, और अब 10 साल की सजा उनको मिल चुकी है, जिसके बाद उनके वकील लगातार ये कह रहे हैं कि हम इस फैसले को चुनौती देने वाले हैं। इस कांड की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के तहत प्रतिदिन यानी कि 34 माह तक चली। इस कांड में विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट तक से जमानत नहीं मिली थी। 25 अगस्त 2019 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। इस मामले में विधायक और उनके केयरटेकर पर 15 अक्टूबर 2020 में आरोप गठित किया गया था। इसके बाद विशेष लोक अभियोजक ने 13 पुलिस अभियोजन गवाहों को कोर्ट में पेश किया है। विधायक की ओर से बचाव पक्ष में 34 गवाह पेश किए गए हैं। इस आपराधिक कांड को बिहार सरकार ने विशेष कांड की श्रेणी में रखा है और इस मामले में आरोपी के खिलाफ ट्रायल के लिए विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त भी किया गया है। यानी कि ये जो पूरा आरोप है, बिहार सरकार ने इसको विशेष कांड की श्रेणी में रखा है और इसीलिए ये स्पीडी ट्रायल के जरिए, यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट और स्पीड ट्रायल के जरिए ये पूरा मामला जल्द से जल्द खत्म हुआ है और उसके बाद 10 साल की सजा सुनाई गई है। तो बिहार कोर्ट भी इस मामले को तवज्जो दे रही है। लगातार AK-47 का मामला, उनका जो केयर टेकर था उसको
भी 10 साल की सजा हुई है, लेकिन अभी भी अनंत सिंह की विधायकी जाने का खतरा बना हुआ है, क्योंकि 2 साल से ज्यादा अगर कोई भी विधायक जेल में रहता है तो ऑटोमेटिकली उसकी विधायकी चली जाती है। इसी पर जब उनके वकील से पूछा गया तो वकील ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट पर इस पूरे मामले में दोबारा से याचिका दाखिल करेंगे और हम इस मामले को चुनौती देने वाले हैं। इसके बाद पटना पुलिस से सूचना के आधार विधायक अनंत कुमार सिंह के पैतृक आवास बाढ़ थाना के लंदवा गांव में 16 अगस्त 2019 को छापेमारी की गई थी। छापेमारी में विधायक के पुश्तौनी घर से प्रतिबद्ध हथियार AK-47, 33 जिंदा कारतूस और 2 ग्रेनेड बरामद हुए थे। इस मामले में बाढ़ थाना अध्यक्ष सूचक बनकर FIR दर्ज की गई थी, यानी कि इनके जो पैतृक घर है गांव में, वहां पर जब छापेमारी हुई तब AK-47 बरामद हुई, 33 जिंदा कारतूस बरामद हुए और 2 ग्रेनेड बरामद हुए। अब एक नेता के घर से, पैतृक घर से गांव में इतनी सारी चीजें बरामद हुई, उसके बाद इनके ऊपर FIR दर्ज हुई है। यानी कि दोस्तों ये है पूरा मामला। इनके पैतृक घर से ये सारी चीजें मिली हैं, 33 जिंदा कारतूस मिले हैं, AK-47 मिली है और 2 ग्रेनेड मिले हैं। उसके बाद ये मामला दर्ज हुआ है और उसी मामले के तहत अब 10 साल की सजा इनको सुना दी गई है। आर्म्स एक्ट की 7 धारा, भादवी की 2 धारा और 2 विस्फोटक अधिनियम के तहत MP MLA विशेष कोर्ट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किया था। दोनों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने का भी आरोप गठित हुआ है। विधायक अनंत सिंह पर MP MLA कोर्ट विशेष कोर्ट ने 5 आपराधिक मामले स्टेशन ट्रायल और 4 आपराधिक मामले न्यायिक दंडाधिकारी MPLM के विशेष कोर्ट में चल रहा है। इसके अलावा दानापुर, गाया व बाढ़ में भी आपराधिक मामले चल रहे हैं। तो इनके ऊपर और जगहों पे भी आपराधिक मामले चल रहे हैं और पुलिस ने जब ये सारी चीजें बरामद की तो इनके ऊपर बहुत सारे मामले और भी दर्ज किए गए हैं। अब इनको सजा तो मिल चुकी है 10 साल की, लेकिन लगातार सुप्रीम कोर्ट जाने का भी उनके जो लॉयर हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाके इस पूरे मामले को चुनौती देंगे। पूरा मामला क्या था ये हमने आपको बता दिया। गांव से उनका जो पुश्तैनी घर है वहां से AK-47, 33 जिंदा कारतूस और 2 ग्रेनेड मिले हैं, जिसके बाद षड्यंत्र रचने का भी एक मामला अलग से दर्ज किया गया है और 10 साल की सजा बिहार कोर्ट से तो मिल ही चुकी है। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, याचिका दाखिल करते हैं और कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ नया फैसला इसके ऊपर लेके आती है ये देखने वाली बात होगी। और तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज लाइव के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।